ये दुखद बात है कि जो हर एक मनुष्य का एक मानव अधिकार है कि वो अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से व्यक्त करे, और अगर किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और मैं समझता हूं कि इस केस में दुरुपयोग हुआ है, तो एक तो समझाने की जरूरत है, क्योंकि दुरुपयोग तो किसी कानून का भी हो सकता है, ठीक है ना। इंडियन पीनल कोड का भी हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर दुरुपयोग हो तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को खत्म कर दें या इंडियन पीनल कोड को खत्म कर दें। दुरुपयोग अगर हो रहा है तो पहले समझाने की जरूरत है, और अगर कानून में कोई व्यवस्था बदलनी है तो बातचीत करके, अगर उसमें कोई बात रह गई हो तो बातचीत करके उस बात पे भी हम निर्णय ले सकते हैं। सर, क्या आपकी बात हुई है? और मैंने अभी अपने मंत्रालय में एक आदेश किया है कि जहां जहां भी ऐसे वाकये हुए हैं तो वो सारा मटेरियल हमें बताएं, उनके सारे फैक्ट्स बताएं, और जब हमारे पास आएंगे तो 29 तारीख को हम बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में उसकी चर्चा करेंगे, कानून के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो सर्वसहमति के साथ निर्णय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर और ज्यादा बढ़ जाती है कि आईटी एक्ट का जो पहली बात तो यह है कि ये पार्लियामेंट ने पास किया था भैया, मैंने तो पास किया नहीं था। पार्लियामेंट में पास किया तो 2008 में पास हुआ था, जब मैं मंत्री भी नहीं था, और विपक्ष ने भी इसका साथ दिया था। तो ये पार्लियामेंट का कानून है कि सरकार का कानून नहीं है, ठीक है ना। और अगर पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट को के कानून को मद्देनजर रखते हुए अगर उसमें कोई कमी है तो मैंने कहा चर्चा होगी, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। सर, एक सवाल ये उठता है, जब आप मान रहे हैं दुरुपयोग ये हुआ है, गलती हुई है, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ अभी तक क्या कर रहे हैं? तो वो जो जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो पुलिस वाले, उनको ये तय करना होगा कि केंद्र सरकार को तय करना होगा। तो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, आपको मालूम, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। वो स्टेट सब्जेक्ट पश्चिम बंगाल में भी है, वो स्टेट सब्जेक्ट महाराष्ट्र में भी है, वो स्टेट सब्जेक्ट मध्य प्रदेश में भी है, वो स्टेट सब्जेक्ट गुजरात में भी है। कितना दुरुपयोग किया हुआ गुजरात में पुलिस के द्वारा, कितनी कार्रवाइयां हुई, तो हम तो कह रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ने वहां उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। पर आतंकवादी हमले के आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने का प्रोसेस में है, तो क्या ये आतंकवाद को और बढ़ावा देने? फिर आपने प्रोसेस की बात की, जब प्रोसेस खत्म ही नहीं हुआ तो सवाल काहे का? जब प्रोसेस खत्म होगा तब सवाल पूछिएगा। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है गंगा की सफाई का, जो गंगोत्री से लेकर कलकत्ता तक का इशू है। माननीय महाराज जी के द्वारा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट। गंगा हमारी माँ है, गंगा दरिया का मैं वकील बनूंगा। क्या बात, थैंक यू सर। दी गई है, क्या इस बात से अब आपको खुशी हुई? देखो, खुशी और गम का कोई सवाल नहीं, कानून के दायरे में उनको फांसी मिलनी चाहिए थी, और हमारी सरकार है जिन्होंने ये कदम तुरंत उठाया है, और देश को दिखा दिया है कि जो लोग, बाकी लोग जो बातें ही करते रहते हैं, जिन्होंने आज तक कोई निर्णय नहीं लिए, हमने आज निर्णय लेकर दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। संसद पे हमले का आरोपी जो अफजल गुरु है, उसकी फांसी की भी मांग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पहली सरकार ने थी उन्होंने फांसी क्यों नहीं दी? क्या लगता है आपको कि नहीं, लगने की कोई बात नहीं है। मैं जो हमने कठोर कदम उठाए वो हमने दिखा दिया। क्या भाजपा इस तरह के कठोर कदम उठाने में सक्षम नहीं रही है? वो तो आपको मालूम है, जो आतंकवादियों को एयरपोर्ट के साथ एयरप्लेन में पाकिस्तान पहुंचा देती है कंधार द्वारा, उनका क्या उनकी सक्रिय राजनीति होगी, मैं पूछना चाहता हूं। सरकारों ने लापरवाही की, मान लीजिए ऐसे मामलों में। नहीं, देखिए, कसाब को फांसी दी। लापरवाही की बात नहीं है, समझौता किया। लापरवाही की तो एक अलग बात है, उन्होंने आतंकवादियों के साथ समझौता किया और कंधार ले गए आतंकवादियों को, और एक कैबिनेट मंत्री को बैठा के साथ में। सर, कसाब की फांसी का असर पाकिस्तान में बंद शराबजीत पर पड़ सकता है सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आखिर सर, कसाब का शव लेना पाकिस्तान में क्यों मना किया सर? सॉरी, कसाब के शव को पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया सर? ये उनसे पूछो भैया, ये हमसे क्यों पूछते हो? ऑप्शन आपका इस समय जो अगर अभी लेटेस्ट भी डिक्लाइन हो गया है, इस पर कोई कमेंट करेंगे आप? नहीं, क्या कमेंट कीजिए, फैक्ट्स दुनिया के सामने है, देश के सामने है, देश की जनता के सामने है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मार्केट का अलग अलग रुख होता है। 2008 में अलग था, 2010 में अलग है, 2012 में अलग रहा, 2014 में और अलग होगा। तो आप 2010 की तुलना 2008 से करोगे तो गलतियां होगी भैया। वो इसका पूरा प्रोडक्शन आया ही नहीं, इसको तो 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि अभी तो 20-25 हजार
आकाश डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं केवल यूनिवर्सिटी के लोगों में। ठीक है, इसकी जब पूरी तरह से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, मैंने कहा ना कि इसको जब तक 3-4 साल लगेंगे पूरी, बिकॉज 22 करोड़ तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, और कितनी तादाद में बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए ना। अभी तो प्रोडक्शन 1 लाख भी नहीं है। अभी क्या ना भविष्य में कुछ और प्लान है आपका स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल प्लान है। हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ में आकाश हो, ताकि दुनिया को अपने हाथों में लेकर दुनिया का वो के साथ बातचीत कर सके। सर, उत्तर प्रदेश सरकार रामपुर